हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, मैं अभी आई थी ससुराल और एक हफ्ते बाद जो है मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। और दोबारा मायके में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अंशु को भी जो है अपने मायके जाना है। और अंशु के साथ मैं भी जा रही हूँ उसके मायके, क्योंकि अंशु की बहन की शादी है। तो अंशु के मायके से इनविटेशन आया उसकी बहन की शादी का, हमारे लिए बुलाया भी है फ़ोन करके उन्होंने। तो बस निकल आए हम लोग घर से। और अभी ना टाइम हो रहा होगा सुबह के 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो सुबह ही निकल लिए हम लोग घर के काम करके, पापा जी के लिए खाना वगैरह बना करके फिर मैं निकल आई थी तैयार होकर के, क्योंकि वहाँ अभी थोड़े बहुत कुछ काम है। कुछ शॉपिंग करनी है बामू के लिए, जो है फुटवियर लेना है, अपने लिए भी लेना है मुझे फुटवियर। और सैलून भी जाना है, कटिंग वगैरह करवानी है। तो इसलिए आज सुबह जल्दी ही निकल आई हूँ टाइम से। तो घर पे आने के थोड़ी देर बाद जो है खाना वगैरह खा पी करके उसके बाद फिर मैं अंशु को लेकर के आ गई हूँ सैलून के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये मौसी के घर के पास वाले सैलून में आई थी। तो यहाँ ये भागवत चल रही है, कोई फैमिली करा रही है भागवत, तो बड़ी अच्छी भागवत हो रही थी। और हम यहाँ पर खड़े होकर के मौसी का वेट कर रहे थे कि मौसी की घर के पास सैलून है और मौसी की जान पहचान है। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मौसी आई ना तो हम सैलून पे गए, तब तक हम यहीं खड़े वेट करते रहते, हमें पता भी नहीं था कौन सा सैलून है। तो मौसी के आने पर ही हम वहाँ गए तो पता चला वहाँ वो तो बंद हो चुका है 1-1.5 महीने पहले ही, और वहाँ पे डांस क्लास स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम यहाँ से दूसरे सैलून पे गए और फिर वहाँ जा कर के हेयर कटिंग वगैरह करवाई, थ्रेडिंग करवाई। और यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा था ना भागवत का, तो बहुत देर तक हम खड़े होकर यहाँ देखते रहे थे, डांस वगैरह चल रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये है अगले दिन की वीडियो। तो आज ही शादी का फंक्शन है, हमें निकलना है 3-4 बजे तक, हमको यहाँ निकलना है। तो हम लोग यहाँ पर रेडी होने के लिए सैलून आए हुए थे, 1-1:30 बजे के करीब आ गए थे। हम लोगों को 1 घंटा हमको जो है रेडी होने में लगा। अंशु भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो बस जो गाड़ी का वेट करें, गाड़ी आ जाए उसके बाद फिर हम घर जाएँगे। घर चल कर के बच्चों को भी रेडी करना है। और अंशु ने अपना मेकअप नहीं करवाया था, सिर्फ हेयर कर्ल करवाए थे, क्योंकि अंशु को मेकअप पसंद भी नहीं है। मैंने बोला भी था कि अंशु करवा लो, तुम्हारी बहन की शादी है, तो लेकिन अंशु ने मना कर दिया, नहीं दीदी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो लेकिन मैंने तो करवाया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि ना करवाऊँ, फिर मैंने सोचा यार शादी का फंक्शन है भाई, भाभी के मायके जाना है तो भाई इतना तो बनता ही है। तो भाई हम ननद भाभी की जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अभी हम पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं। ये कि अभी थोड़ा ज्वेलरी रह गई है पहनने को, बेंगल्स रह गए हैं पहनने को, तो वो हम घर जा कर के पहनेंगे। और जैसे ही हमारी गाड़ी आई तो हम लोग सैलून से बाहर निकल के गाड़ी में बैठे और फटाफट से घर पहुँचे। घर पहुँच कर के बच्चों को रेडी किया, तुरंत सामान वगैरह पैक किया, क्योंकि भाई बच्चे जा रहे थे साथ में। वैसे तो हम रात भर के लिए जा रहे थे, सुबह हमें लौट करके आना है, लेकिन बच्चे साथ में जा रहे हैं तो बच्चों के साथ में, छोटे बच्चे हों साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में रखनी पड़ती है। डायपर्स, पानी की बोतल, दूध की बोतल एंड 1-2 जोड़ी कपड़े भी एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। तो सैलून से रेडी होने के बाद भी हमको घर पे 1-1.5 घंटा आराम से जो है लग गया था वहाँ से निकलने में, घर से निकलने में। और ये देखिए, अब हम लोग सब रेडी होकर के बच्चों को रेडी वगैरह करके गाड़ी में बैठ गए हैं, निकल आए हैं घर से। और हमको ना घर से निकलते निकलते 4:45-5 बज गए थे शाम के। तो देखो अभी 2-2.5 घंटे तो हमको आराम से लगे, 2.5 घंटे तो हमें आराम से लगेगा वहाँ पहुँचने में।
और सौरभ और पापा भी साथ में हैं। वामू जो है पापा के पास आगे बैठी हुई है। और इस वक्त ना शाम के 5 सवा 5 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ है कि पूछो मत। वो तो ये था कि गाड़ी में एसी चल रहा था, इससे थोड़ी सी राहत थी। और यहाँ हम शादी के फंक्शन में पहुँच गए हैं और हम लोग 5 बजे निकले थे और पौने 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं फंक्शन में। तो सीधे मैरिज होम ही पहुँचे थे, अंशु के घर नहीं गए थे क्योंकि सब लोग यहीं पर जो है थे। और ये वही मैरिज होम है जिसमें सौरभ और अंशु की शादी हुई थी। बस इस बार जो है स्टेज है वो हॉल में लगी हुई है, लेकिन सौरभ अंशु के टाइम पे जो स्टेज सजी थी जयमाल की, वो बाहर गार्डन में सजी थी। और हम लोगों को जब घर से निकले थे ना, तो हम लोगों को लग रहा था यार हम लोग लेट हो गए। मैं 3 बजे निकलना था और 2 घंटे लेट हो गए। हम 5 बजे निकले हैं, तो पता नहीं कितनी देर से पहुंचेंगे। रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है क्योंकि आज की शादियां बहुत हैं। तो ये सोच रहे थे पता चले कि हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे तब तक जो है वहाँ पर सब जो है शुरू हो चुका हो, लेकिन हम लोग सही टाइम पर आ गए थे। और उस टाइम पर यहाँ पर भात का फंक्शन चल रहा था, भात पहनाया जा रहा था। और यहाँ पर भात थोड़ा अलग तरीके से पहनाया जा रहा था, चौकी पे खड़े होकर के नहीं पहनाया जा रहा था। सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर ना जो अंशु के मामा थे, अंशु के मामा के बेटे, वो सबको जो है उनकी जगह पे जा के जो भी भात का सामान लेकर के आए थे वो दे रहे थे। और मुझे और अंशु को भी मिला था, सौरभ को, पापा को, सबको मिला था। मुझे और अंशु को साड़ी दी थी, साथ में एक थाली भी थी और थाली के साथ में पैसे भी थे। और यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे वामू और सानवी बहुत परेशान कर रहे थे, कभी भाग रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी रो रहे थे। तो मतलब मैं ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई हूँ। अब तांशु के पापा होते तो वो वामू को संभाल लेते, लेकिन तांशु के पापा भी जो है शादी के फंक्शन में नहीं आ पाए क्योंकि एक और शादी का फंक्शन का कार्ड था हमारे पास हाथरस में ही, तो वहाँ पर तांशु के पापा गए हुए हैं। और वामू की वजह से ना मैं यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो अंशु की फैमिली से मिले, अंशु के मम्मी पापा से, मौसी से, चाचा से, सबसे मिले, भैया से, अंशु के दीदी जियाई से मिले। तो हम जो किसी के साथ कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे इतना रो रहे थे, परेशान कर रहे थे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इस टाइम पे क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये जो आप ग्रीन साड़ी में देख रहे हैं जिनसे सौरभ बात कर रहा है, ये अंशु की सिस्टर हैं, बड़ी वाली। बस ये थोड़ी सी वीडियो बन गई है वामू को गोद में लेते लेते, लेकिन क्या ही करूँ, वो एक जगह रुकी नहीं रही थी, बार बार जो है इधर से उधर भाग रही थी। तो उसको गोद में लेके जो है मैं खड़ी हुई थी और मैं ऐसे बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था। तांशु दे ले आओ। जाओ सानवी। ये देखिए अंशु भी परेशान हो रही थी क्योंकि सान भी अंशु के सिवा किसी पे रह ही नहीं रही थी। थोड़ी बहुत देर पापा के पास रही है और पापा भी बस एक को ही संभाल पाते, या तो सान भी को या वामू को। वामू तो हमारी किसी पे आ ही नहीं रही थी और पापा पे थोड़ी बहुत देर सान भी खेलती, फिर जो है बार बार अंशु के लिए भागने लगती। देखो कैसे रो रही है, अपने नानू पे भी नहीं आ रही है। अंशु के पापा हैं तो वो कोशिश कर रहे थे दोनों बच्चों को गोद में लेने की कि सानवी को गोद में खिला लें, लेकिन ना तो सानवी गोद में आ रही थी ना ही वामू गोद में आ रही थी। वामू को देखो, ये देखो कभी इधर उधर भटकती बनी रहती है। इसको अगर गोद से नीचे उतार दो ना तो ये एक जगह रुक नहीं सकती। इसका बस यही डर रहता है कि इसको गोद से नीचे उतार दो तो ये अब इतनी भीड़ है कहीं भी गुम हो सकती है, क्या डर लगा रहता है कि बाहर ना निकल जाए मैरिज होम से। तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा गोद से नीचे उतार भी नहीं रही थी, गोद में ही लेके बनी रही थी मैं इसको ज़्यादातर। और फिर जब खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह क्या ही खाया, कुछ नहीं खा पाया। जो थोड़ा बहुत सौरभ और तांशु ने ला करके दे दिया बस वही खा लिया, देखा भी नहीं कि क्या है खाने में, क्या मेन्यू, कुछ नहीं पता मुझे, या और ना ही अंशु को, वो भी कुछ नहीं खा पाई। जितना बस सौरभ और तांशु ने ला के दिया वो भी बस उतना ही खा पाई है। अब क्या ही करें, यहाँ पर आकर हमारे बच्चे किसी पे जा भी तो नहीं रहे थे, किसी पे रह ही नहीं रहे थे। और मैंने और अंशु ने कुछ खा पाया हो या ना खा पाया हो, लेकिन वामू ने बड़े मज़े से सब चीज़ खाई है।
पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक, देखो मर्जी से कोल्ड ड्रिंक पी रही है। तो भाई इसी में से हमने थोड़ा बहुत खा पी लिया बस। और बामू ने तो कोल्ड ड्रिंक भी मज़े से पी, आलू की टिक्की भी खाई, पाव भाजी भी खाई और रसमलाई खाई, आइसक्रीम खाई और बड़े ही प्यार से चेयर पे आराम से बैठ कर के इसने सब कुछ खाया। लेकिन बस ये है कि मैं इसको चेयर पे ऐसे बैठा करके नहीं कहीं भी जा नहीं सकती थी कि कहीं कुछ और ले आऊँ खाने पीने के लिए मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से उठती तो ये भी मेरे पीछे पीछे चल देती। सच में यार बच्चों के साथ फंक्शन एंजॉय करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो जयमाल भी नहीं देख पाए। एक पल तो मैंने ये सोचा यार ये बामू को मैं यहाँ ला कर गलती कर दी, इससे अच्छा मम्मी के पास छोड़ आती तो वहाँ ये आराम से रहती, थोड़ी बहुत देर रोती फिर चुप हो जाती, लेकिन वहाँ आराम से रहती, कोई टेंशन की बात नहीं थी। और मैं भी यहाँ जो है अच्छे से यहाँ फंक्शन देख लेती। लेकिन फिर वही बात है, मैं आ तो जाती बामू को वहाँ पर छोड़ के, लेकिन फिर मेरा भी मन नहीं लगता और बामू को नहीं लेकर के आती। तो फिर मैं ये सोचती यार बामू को क्यों नहीं लेकर के आई, बामू को भी ले आती तो वो भी फंक्शन एंजॉय कर लेती तो क्या ही करें। चलो कोई बात नहीं, मैंने फंक्शन एंजॉय कर पाया या नहीं कर पाया, बच्चों ने फंक्शन एंजॉय किया तो बस वो बहुत है, वो इम्पोर्टेंट है भाई। बच्चों की लाइफ है एंजॉय करने की। और ये थोड़ी देर बाद अंशु की मम्मी आ गई तो वो सानवी को लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सानवी उनकी गोद में भी नहीं आई। अब क्या ही करें, बच्चों को संभालने के लिए तो भाई सब कोशिश कर रहे थे, सब अपनी अपनी गोद में लेना चाह रहे थे, लेकिन अब जब बच्चे किसी गोद में आ ही नहीं रहे थे तो क्या ही कर सकते थे। और यहाँ देखिए अंशु की बहन हमारी ब्राइड सलोन से रेडी होकर के आ गई हैं और अंशु की जो भाभी हैं और जो चाचा ताऊ की लड़की वगैरह हैं वो सब जो अंदर रूम में लेकर के जा रही हैं। अभी जो है बारात चढ़ रही है। और यहाँ ये देखिए भाई बामू की दावत ख़त्म नहीं हो रही है, उसकी दावत अभी भी चल रही है, कुछ ना कुछ खाने पीने में लगी हुई है। और ये देखिए ये है पूरा मैरिज होम। तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई थी कि सौरभ की शादी के टाइम पे भी हम लोग इसी मैरिज होम में आए थे। तभी स्टेज जो है बाहर की ओर सजी हुई थी। तो मैं अंशु से ऐसी बातें कर रही थी, फिर पापा को ढूंढ रही थी, मैंने पापा नज़र नहीं आए थे, पापा सानवी को लिए हुए थे, तो मैंने कहा चलो सानवी को लेकर के अंदर चलते हैं। तो अभी बस पापा को देखते पापा कहाँ बैठे हैं, तो पापा यहाँ इधर सोफे पे बैठे हुए हैं सानवी को लेकर के। तो अभी सानवी को लेकर के अंदर चलते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं बच्चों को। और दूध के लिए हमने अंशु की मम्मी से बोल दिया था तो उन्होंने दोनों बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम कर रखा था। तो बस सानवी को लेकर के चलते हैं अंदर। वामू तो अंदर है ही था अंशु के साथ पहले से ही। और यहाँ भाई बारात दरवाजे पे आ चुकी है, दूल्हे राजा भी जो है अपनी बग्गी से उतर आए हैं। तो यहाँ पर जो दुल्हन की भाभियाँ हैं वो दूल्हे का टीका वगैरह कर रही हैं, माला वगैरह पहनाई गई है। और यहाँ पर सामने ही आतिशबाजी भी हो रही थी, लड़के वाले आतिशबाजी कर रहे थे। और अभी ना इसके बाद होगी दरवाजे की रस्म, दरवाजे की रस्म के बाद दूल्हे राजा को जयमाल के लिए ले जाया जाएगा। और दुल्हन से भी हम लोग मिल आए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलवा पाई, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दुल्हन से ज़रूर मिलवाऊंगी। क्या ही करूं बच्चे गोद में थे, बहुत परेशान कर रहे थे। और दुल्हन जब सैलून से रेडी होकर के आई थी ना तो सब लोगों की भीड़ लग गई थी वहाँ पर, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। अब क्या है ना, वैसे किसी फंक्शन में जाती हूँ तो वहाँ पर जो है देवर देवरानी होते हैं, तांशु के पापा होते हैं, तो सब मैनेज हो जाता है। अब यहाँ तो कोई था ही नहीं, मैं ही अकेली थी। और बामू सौरभ पे आ नहीं रही थी, पापा पे भी ज़्यादा नहीं आती है गोद में, एक मम्मी की गोद में आ जाती है, लेकिन मम्मी यहाँ फंक्शन में आई ही नहीं थी, क्या ही करें।
और जैसे ही यहाँ पर डीजे बजना स्टार्ट हुआ ना, लोगों ने डांस करना शुरू किया तो बामू बार बार इधर की ओर भाग रही थी। भाई इसको भी ना डांस का बड़ा ही शौक है। इसको जैसे ही गाना बजा नहीं कि इसके पैर जो है थिरकना शुरू नहीं हुए। गाना बजते ही इसके पैर चलने लगते हैं, हाथ चलने लगते हैं। तो ये बार बार यहीं आके खड़ी हो रही थी, लेकिन यहाँ डांस नहीं कर रही थी, बस दूर से खड़े होकर के देख रही थी। यहाँ पर ये देखिए ये खड़ी हुई है। मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा डांस कर लो, लेकिन नहीं, वहीं खड़े होकर के देख रही थी। और अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको दूल्हा दुल्हन से नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलवाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर वही नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।